नमस्ते जी। 66वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। महानुभाव, तृतीय समुल्लास में अध्ययन अध्यापन का विषय है और प्रसंग है अग्निहोत्र का, कि विद्यार्थी दशा में ही महर्षि दयानंद जी ने प्रावधान किया है कि संध्या अग्निहोत्र उसके जीवन का हिस्सा बन जाए। हम गत श्रव्य कणिकाओं में ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे प्रदूषण रूपी भस्मासुर निगल रहा है हमारे पर्यावरण को, और उसके अंदर रहने वाले हम कैसे रोगी बन चुके हैं, और उसका एकमात्र अचूक उपाय है अग्निहोत्र। तो मैं कुछ आपको प्रमाण देना चाहता हूं कि मानव के जीवन जीने की वर्तमान शैली पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है और इस प्रदूषण के निवारण के लिए किए जा रहे उपाय अत्यधिक कम हैं, इसलिए स्थिति बद से बदतर है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए हमें प्रयास की आवश्यकता है और सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। शासन की ओर से भी ऐसे प्रावधान होने चाहिए। एक तो सबसे पहला प्रावधान यह होना चाहिए कि प्रत्येक विद्यालयों में, प्रत्येक कल कारखानों में, प्रत्येक उद्योग के स्थानों में निरंतर प्रतिदिन अग्निहोत्र के प्रावधान हो। महानुभाव, 2 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने में MIC नामक खतरनाक विषैली गैस का रिसाव हुआ। इसका प्रभाव मीलों तक के क्षेत्र में फैल गया। लोग आधी रात नींद से उठकर खांसने लगे, कुछ उल्टियां कर रहे थे, कुछ लोग बेसुध हो गए और सब और अफरा तफरी का माहौल बन गया। हिंदू समाचार पत्र में श्री KP नारायण ने लिखा है कि श्री SL कुशवाहा और उनकी पत्नी श्रीमती त्रिवेणी ने तत्काल अग्निहोत्र प्रारंभ किया। फलस्वरूप कुछ ही मिनटों में उनके घर से MIC विषैली गैस का दुष्प्रभाव जाता रहा। जबकि जिस भोपाल रेलवे स्टेशन परिसर में यह घटना हुई थी, वहां यह परिवार वहीं पर रह रहा था। इस गैस के दुष्प्रभाव से कई लोग उस क्षेत्र में मारे गए थे। यही कहानी 5 वर्षों से अपने घर में नियमित अग्निहोत्र के अभ्यासी श्री ML राठौर के परिवार की भी थी। ये अपने पत्नी, 4 बच्चे, मां तथा भाई के साथ इसी गैस प्रभाव क्षेत्र में रह रहे थे। इन्होंने भी सभी परिवार सदस्यों को साथ में बिठाकर घर में यज्ञ आरंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप उनके घर में किसी भी सदस्य पर गैस का कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। बाद में कई देशों के लोग इस बात की छानबीन करने के लिए और अग्निहोत्र पर संशोधन करने के लिए भारत आए। अमेरिका, चिली, पोलैंड और पश्चिम जर्मनी, इन 4 देशों में अग्निहोत्र का प्रचलन निरंतर बढ़ रहा है। अमेरिका में 6ठे दशक में नया युग, न्यू एज नामक आंदोलन चला, जिसमें अमेरिका के पश्चिमी एवं पूर्वी समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में अग्निहोत्र करने वालों की तादाद बढ़ गई। 9 सितंबर 1978 में मैरीलैंड, बाल्टीमोर, जो वॉशिंगटन व्हाइट हाउस से 1 घंटे की दूरी पर है, अग्निहोत्र प्रेस फॉर्म की यहां पर स्थापना की गई। तब से यहां अखंड हवन चल रहा है। देवयान पत्रिका के अनुसार वॉशिंगटन DC से 1.5 घंटे दूर पर पर्वतीय क्षेत्र में स्थित मेडिसन, वर्जीनिया नामक स्थान में हाउस ऑफ ऑलमाइटी फादर नाम से वैदिक यज्ञशाला का उद्घाटन 22 सितंबर 1973 को हो चुका है। इस यज्ञशाला के निर्माण के पश्चात पाश्चात्य जगत में अग्निहोत्र का प्रचलन बढ़ रहा है। जुलाई 1986 के आरोग्य पत्रिका में यहां तक लिखा है कि ऐसी सैकड़ों यज्ञशालाएं विश्व भर में स्थापित की गई हैं। पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज के जीवाणु शास्त्रियों ने एक प्रयोग किया था। 8000 घनफुट वायु से युक्त एक हॉल में कृत्रिम रूप से प्रदूषण उत्पन्न किया गया। पश्चात वहां पर अग्निहोत्र हुआ। परिणाम चौंकाने वाले थे। 77.5% प्रदूषण समाप्त हो चुका था तथा 96% हानिकारक जीवाणु नष्ट हो चुके थे। अग्निहोत्र पत्रिका के अनुसार जर्मनी के कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के संचालक वैज्ञानिक, जो केमिस्ट्री, बॉटनी, मेडिसिन तथा रेडियोलॉजी के ज्ञाता है तथा जर्मन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी हैं, वे लिखते हैं, स्वयं अग्निहोत्र का परीक्षण करने के बाद मैंने पाया कि सचमुच अग्निहोत्र के आचरण द्वारा मानो आपके हाथ में प्रदूषण के विरुद्ध एक अद्भुत शस्त्र आ जाता है। महानुभाव, क्या है ऐसी उस अग्निहोत्र की विशेषता? तो ये दोनों आलेख जो गत श्रव्य कणिका में और इस श्रव्य कणिका में आगे बढ़ाते हुए जो मैंने आपके सामने पढ़े, वो सांतसा.org में आर्टिकल्स में भी आपको मिल जाएंगे। महानुभाव,
विज्ञान के अनुसार रासायनिक प्रक्रिया छोटे छोटे पदार्थों में अधिक होती है। रासायनिक क्रियाओं में पदार्थों के अणु यानी मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं, क्योंकि अणु अत्यंत सूक्ष्म होता है। अतः पदार्थ जितना अधिक सूक्ष्म होगा वह क्रिया में उतनी ही जल्दी भाग लेगा एवं क्रिया तेजी से होगी। रासायनिक क्रिया ठोस एवं द्रव की अपेक्षा गैस में सबसे अधिक तेजी से होती है। इस क्रिया में केवल अणु का पृष्ठभाग ही अधिक महत्वपूर्ण है। यदि पदार्थ का पृष्ठभाग अधिक होगा तो क्रिया अधिक होगी, और यह तभी संभव है जब पदार्थ को सूक्ष्म अति सूक्ष्म करके फैला दिया जाए। उदाहरण के लिए, यदि तेजाब हाइड्रोलिक एसिड में थोड़े से संगमरमर कैल्शियम कार्बोनाइट के टुकड़े डाल दिए जाएं तो गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगती है, परंतु यदि संगमरमर का चूरा डाल दिया जाए तो गैस अधिक वेग से निकलती है। रासायनिक क्रिया के लिए कणों यानी पार्टिकल्स की पृष्ठ वक्रता यानी सरफेस कर्वेचर भी कम होनी चाहिए। यदि पदार्थ के कण सूक्ष्म होंगे तो उसकी पृष्ठ वक्रता भी कम होगी और क्रिया भी तेजी से होगी। जब कोई पदार्थ अग्नि में डाला जाएगा तो वह अत्यंत सूक्ष्म होकर गैस रूप में आ जाएगा, क्योंकि अग्नि के प्रभाव से पदार्थ फैलते हैं। इसके अतिरिक्त जब कण सूक्ष्म हो जाते हैं तो उसकी पृष्ठ वक्रता भी कम हो जाती है। तात्पर्य यह है कि इन तीनों बातों के लिए होम अत्यंत उपयोगी है। जब कोई पदार्थ हवन यज्ञ में डाला जाता है तो उसकी रासायनिक शक्ति बढ़ जाती है। यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि स्थूल पदार्थ से उसके चूर्ण से तरल में और तरल से वायु या गैस रूप में अधिक शक्ति आ जाती है। मिर्च के खाने और आग में डालने, उसको सूंघने से यह अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अग्नि में डाले गए द्रव्य की शक्ति और उसका व्यापार क्षेत्र उसके सूक्ष्म होने के कारण अनेकों गुना बढ़ जाता है। इस प्रसंग में ग्रंथकार ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस प्रकार लिखा है। ऋषि दयानंद लिखते हैं, वेद विषय विचार में जैसे दाल, शाक आदि में सुगंध द्रव्य और घी, इन दोनों को चमचे में अग्नि में तपा के उनमें छौंक आदि देने से सुगंधित हो जाते हैं, क्योंकि उस सुगंध द्रव्य और भी घी के अणु उनको सुगंधित करके दाल आदि पदार्थों की पुष्टि और रुचि बढ़ाने वाले कर देते हैं। वैसे ही यज्ञ से जो भाप उठता है वह भी वायु और वृष्टि के जल को निर्दोष और सुगंधित करके सब जगत को सुखी करता है। इससे यह यज्ञ परोपकार के लिए ही होता है। सुगंधित पदार्थ रखा जाए तो वे अधिक लाभकारी होंगे, ऐसा समझना भूल होगी। हम जानते हैं कि कोई पदार्थ कितना क्रियाशील गैस के रूप में होता है उतना उन पदार्थों के द्रवरूप तेल अर्क में नहीं हो पाता। जलवायु एवं अन्न आदि की शुद्धि के लिए अन्य उपाय भी हैं। शुद्धिकरण के लिए हम कृमिनाशक पदार्थों, कृमिहर, एंटीसेप्टिक्स का प्रयोग करते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी प्रयोग में लाए जाते हैं जिनसे खाद्य पदार्थों में सड़न उत्पन्न न हो। इन्हें संरक्षक प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। कृमिहर पदार्थों में प्रायः फिनॉल, क्रिएजोट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड आदि मुख्य होते हैं। ये कीटाणुओं को मारते नहीं अपितु पदार्थों को कीटाणुओं के प्रभाव से बचाते हैं। कृमिनाशक पदार्थों में प्रायः क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। ये रोगों के कीटाणुओं को मारते हैं। प्रायः शहरों में यह देखा जाता है कि पानी का रंग नीला स्वच्छ न होकर कुछ भिन्न रंग का होता है। ऐसे पानी में क्लोरीन डालने से होता है। पानी की टंकी में क्लोरीन गैस मिला दी जाती है जो पानी के कीटाणुओं को मार देती है। इसी प्रकार कुओं में भी लाल दवाई नामक पदार्थ मिलाया जाता है। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कृमिहर एवं कृमिनाशक दोनों के रूप में काम में लाए जाते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, परंतु यह गुण उनकी सांद्रता पर निर्भर करता है। यदि पदार्थ तनु यानी डाइल्यूट होता है तो वह कृमिहर का काम देता है, परंतु अधिक सांद्र यानी कॉन्सेंट्रेटेड होने पर कृमिनाशक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे पदार्थों का प्रयोग करना कठिन कार्य है, क्योंकि यदि वे आवश्यकता से अधिक डाल दिए जाएं तो हानिकारक सिद्ध होंगे। हवन गैस के विश्लेषण से पता चलता है कि उसमें ये पदार्थ सांद्र अवस्था में नहीं होते, वे सिर्फ इतनी मात्रा में होते हैं कि कीटाणुओं को मार सकें। अतः हवन गैस खाद्य पदार्थों के उपयोगी भाग को नष्ट किए बिना ही अपना काम करते हैं। हवन गैस में वे प्रिजर्वेटिव्स गैस के रूप में होते हैं। वह गैस वायु के साथ मिलकर हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट कर देती है, परंतु आवश्यक भाग को नष्ट नहीं करती। महानुभाव,
ये घर में अग्निहोत्र करने से प्रांगण या परिसर की वायु हल्की होकर बाहर निकल जाती है और बाहर की शुद्ध वायु घर के भीतर आ जाती है। यह बात ऋषि दयानंद ने भी प्रखरता से सत्यार्थ प्रकाश में कही थी। सुगंधित पदार्थों को घर में रखने से नहीं हो सकता ये प्रभाव, उसको अग्निहोत्र द्वारा वायु में फैलाने से ये प्रभाव हो सकता है। तो आज की इस बात को यहीं विराम देते हैं, आगे की बात अगली श्रव्य कणिका में करेंगे। ओम।